वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 24 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जूली जाने से पहले रोंगियो से मिलने आती है। वह कहती है, मुझे और राजा को दिन रात ट्रेवल करना होगा, पर तुम एक फॉर्चून टेलर हो तो तुमको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से भी आ सकते हो। तब रोंगियो कहते हैं, मैं ये अपने देश के लिए कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पर और हंसन भी आ जाते हैं और इधर लड़ाई ये स्टार्ट हो चुका था। राजा और ज्यूलिंग हर दिन लड़ रहे होते हैं। फिर हम लोग को सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो बस अभी ड्रिंक कर रहे होते हैं और चैनबिंग से पूछते हैं, आखिर ज्यूलिंग रोंगियो को क्यों लाइक करती है। चैनबिंग कहती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। सीनियर ब्रदर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता? कौन भरोसा करेगा कि एक इडियट को से कोई प्यार भी कर सकता है और उसके लिए सब कुछ छोड़ देगा। और इधर रोंगियो कुछ वार्म ड्रेस ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ जूलिंग और राजा कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सेवक खबर लेके आते हैं कि रोंगियो को किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये सुनकर जूलिंग थोड़ा परेशान होकर तुरंत बाहर भागती है और इधर रोंगियो को एक लेडी के साथ देखते हैं, मतलब वे लेडी रोंगियो को किडनैप की थी। और रोंगियो वहाँ से जाने का ट्राई करता है पर वे लेडी जाने नहीं देती हैं और वे कहती हैं, तुमको जूलिंग के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रोंगियो। तब रोंगियो कहते हैं, आप जूलिंग को कैसे जानती हैं? तब लेडी कहती हैं, लगता है मेरी स्टूडेंट ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया है। तब रोंगियो उन्हें हेलो कहते हैं। मास्टर कहती हैं, अब जब तुमको मेरी स्टूडेंट से शादी की है और तुम एक एस्ट्रोलॉजी रिलीजन के मास्टर हो। और इधर जूलिंग उसी स्टोर पर आती है जहाँ से रोंगियो किडनैप हुआ था। वे स्टोर ऑनर पूछती हैं, पर उससे पहले ही वे जूलिंग को एक छोटा सा पॉट देती है जिसमें एक इंसेक्ट होता है। जब वे इंसेक्ट को देखती हैं तब वे समझ जाती हैं कि ये मास्टर थी। और इधर पर मास्टर और रोंगियो एक साथ जा रहे होते हैं। मास्टर कहती हैं, मैंने कभी तुम्हारे जैसे डिफ़िकल्ट इंसान को नहीं देखा है। तुम्हें तो 3 मंथ लगेंगे माउंट वुहांग पर जाने के लिए, अगर तुम इसी तरह से चलोगे तब। मैं तो थक गई हूँ अब। तब रोंगियो कहते हैं, क्या हम माउंट वुहांग पर जा रहे हैं? मास्टर कहती है, हाँ। और इधर जूलिंग रास्ते में ही होती है और तभी उन्हें रोंगियो देख जाता है और मास्टर अकेले ही लकड़ियाँ चुन रही होती हैं और जूलिंग उनके एक गले जाकर मिल जाती है। पर मास्टर कहती है, तुमने एक ऐसे इंसान से शादी की है तो एकदम ये एक मोम की तरह है कि कोई इसे टच भी करेगा तो पिघल जाएगा। तब जूलिंग कहती है, हम लोग का अब डिवोर्स हो चुका है। तब मास्टर रोंगियो से कहती हैं, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तब रोंगियो कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता था पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। नेक्स्ट स्क्रीन में जूलिंग इन मेलन इन स्कोप को वापस जीत लेती है और मास्टर कहती हैं, जो बाहर फाइट कर रही है जूलिंग और तुम यहाँ पर चाय पी रहे हो, इसलिए जूलिंग तुम्हें नापसंद करती है। अब तुम बताओगे कि नहीं? तब रोंगियो कहते हैं, मेरे पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो ना ही हॉर्स राइडिंग, ना ही आर्चरी, ना किसी भी स्किल में अच्छा नहीं हूँ। मास्टर कहती हैं, मेरा ये पॉइंट नहीं है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इस बार अरे में तुम चिंता क्यों नहीं कर रहे हो? रोंगियो कहते हैं, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंक नहीं हुआ है तो जीत हमारी ही हुई है। मास्टर कहती हैं,
तब क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए? तब रोंगयू कहते हैं उसके बाद रोंगयू कुछ नहीं बोलते। नेक्स्ट स्क्रीन में जूलिंग ड्रिंक कर रही होती है। उसके बाद जूलिंग पीते पीते रोंगयू के पास आ जाती है, जहाँ रोंगयू वो सितार बजा रहे होते हैं और जूलिंग उनका हाथ देखकर उस रात के बारे में याद कर रही थी जब रोंगयू का उस आग में हाथ जला था। और वे रोंगयू के पास जाके पूछती है क्या ये बहुत दर्द करता है? तभी रोंगयू वहाँ से उठकर कहते हैं तुम अभी बहुत ड्रंक हो। तब जूलिंग कहती है मैं रोंगयू को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसे टाइम से लाइक करती हूँ जब वे साइलेंट था या वे सिली था। जब वे मेरे तरफ भाग के आए तब भी मैं उसे पूरी तरह से लाइक करती थी, मुझे उसके हर एक रूप से प्यार था। पर वे अब मेरे साथ नहीं है, ना वे कभी वापस आएगा। मैं उसका एस्ट्रोलॉजी प्रिज्म भी मैंने जला दिया, पर वे मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, पर मुझे ये सब करना पड़ा। उसके बाद रोंगयू जूलिंग के पास आते हैं। जूलिंग कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, ये बहुत दर्द करता है जब तुम मेरे पास नहीं होते हो। तो रोंगयू कहते हैं मैं जानता हूँ, और जूलिंग इंग के माथे पर किस कर लेते हैं। अगली सुबह जब जूलिंग उठती है तो वो अपनी मास्टर का उसे लेटर मिलता है, क्योंकि वे वहाँ से अब जा चुकी होती हैं। उसके बाद सभी एक नया प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे आगे की फाइट जीती जाए। उसके बाद जूलिंग और सीनियर ब्रदर आमने सामने होते हैं लड़ाई के लिए, और फिर फाइट स्टार्ट होता है। जूलिंग के सैनिक बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर इधर चैंपिंग घायल हालत में रोंगयू के पास आती है, पर वे रोंगयू को पकड़ने के लिए आई होती है। रोंगयू कहते हैं तुमको मुझसे काम है ना, तो ये इनोसेंट लोगों को मत हर्ट करो। और इधर फाइट हो रहा होता है। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ आप लोग वेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।